नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को पंडित सुमन झा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक कथा लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। एक ब्राह्मण देवता थे। वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष पे उनकी इतनी पकड़ थी कि उनके पास हजारों लाखों लोग बैठे रहते थे अपनी कुंडली दिखवाने, जन्म कुंडली बनवाने, अपना भाग्य के बारे में पता करते थे, किसी अपने संकट निवारण के लिए जानकारी लेने आते थे। सब लोग उनके पास हमेशा भक्तों का आना जाना लगा रहता था। बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी जानकार ब्राह्मण देवता थे और सबका कष्ट निवारण भी करते थे। लोग उनसे प्रभावित भी थे क्योंकि उनका ज्योतिष बहुत सटीक और पक्का निकलता था। कभी उनका ज्योतिष फेल नहीं होता था। एक बार उस ब्राह्मण देवता के मन में आया कि सबका जन्म कुंडली और सबका भाग्य देखता हूँ, सबका भविष्य देखता हूँ, क्या मैं अपना देखता हूँ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो उन्होंने उस ब्राह्मण देवता ने अपनी जन्म कुंडली निकाली और जब अपना भाग्य देखे तो उसमें लिखा था कि आपको राजकीय अपमान किया जाएगा। गधे पर बिठाकर पूरे बाल मुड़वा करके और गधे पे बिठा के पूरे गांव घुमाया जाएगा और आपको जूते चप्पल लोग मारेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आप पे लोग हंसेंगे, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो ब्राह्मण देवता बड़े उदास हो गए, बड़े परेशान हो गए। बोले ऐसी ऐसी भाग्य में, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। वो बहुत परेशान होकर के और भागते हुए अपने गुरुदेव के पास गए। उनके गुरुदेव उस समय आश्रम में थे। वो गुरुदेव के पास पहुंच करके और रोने लग गए। गुरुजी के चरण पकड़ के गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ बच्चा, काहे परेशान हो रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले बताएगा तब ना समस्या का समाधान होगा, पहले बताओ तो क्यों परेशान हो तुम। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैं अपनी जन्म कुंडली देखा तो उसमें लिखा था कि मुझे राजकीय अपमान होगा। बाल मुड़वा के और गधे पे बिठा के और जूते चप्पल की माला पहना के पूरे गांव में लोग घुमाएंगे और थू थू करेंगे, जूते चप्पल मेरे ऊपर बरसाएंगे, मारेंगे। इस तरह का मेरे भाग्य में लिखा था। इस बात से मैं दुखी हूँ। ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं जी नहीं सकता। जो सम्मानित व्यक्ति है और उसका अपमान हो तो वो मृत्यु के समान ही होता है। तो इस कारण से हमें बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। तो गुरुजी हंसने लगे। बोले इसी कारण परेशान है तो तू मेरे पास आया है, तो क्या चाहता है तुम। बोले गुरुजी इसका समाधान। बोले समाधान तो है लेकिन तुम करेगा कि नहीं पता नहीं, विश्वास नहीं है मुझे कि तू करेगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो गुरुजी उनको राम नाम की दीक्षा दे रखे थे। बोले जो आप नाम जप करो, भगवान नाम का जाप करो। अब गुरुदेव के चरण का कसम खा रखे थे ब्रह्म देवता ने। वो कुंडली देखना, लोगों का भाग्य देखना कम कर दी और पूरे दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जब उनको समय मिलता था तो भगवान नाम का ही जाप करते थे। उस जाप का ये प्रभाव रहा कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक बाल के। भाग्य में लिखा हुआ कोई नाम में इतनी सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है कि उसको मिटा सकता है। और वो ब्राह्मण देवता ने भगवान नाम का, राम नाम का जाप करने लगे और जाप करते 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 जब उनका उस समय अवधि आया जिस समय उनका अपमान होने वाला था, जो टाइम था, उस समय उस ब्राह्मण देवता को नींद आई। वो सो गए तो देख रहे हैं कि मुझे नींद में सपना देख रहे हैं कि मुझे गधे पर बिठाकर पूरे गांव घुमाया जा रहा है और मुझे जूते चप्पल लोग बरसा रहे हैं, मेरा अपमान किया जा रहा है। और जब फिर थोड़ी देर में जब उनको पूरे गांव घुमाया, वो तो बड़ा व्याकुल हो गए स्वप्न में। फिर नींद खुला तो देखे कि मैं सब ठीक ठाक है, वो स्वप्न था। फिर जब उन्होंने अपनी कुंडली, उन्हें याद आया कि अरे ये तो यही टाइम था जिस समय मेरे कुंडली में लिखा था कि मुझे राजकीय अपमान किया जाएगा। और फिर सपना देखे, फिर गुरुदेव के पास दौड़ दौड़ के गए। बोले गुरुजी ऐसा ऐसा मैंने आज सपना देखा। तो गुरुजी बोले कि तुम्हारा जो ग्रह था वो कट गया। ये सपने के माध्यम से मंत्र की अद्भुत महिमा के प्रभाव से तुम्हारा जो जो कुंडली का जो ग्रह की स्थिति इस तरह की थी कि आपका अपमान होगा, वो अपमान का ग्रह स्थिति नाम के प्रभाव से टल गया। तो भगवान नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। भगवान नाम की महिमा अद्भुत है। इसलिए जिनको जिस नाम में रुचि है, राम कृष्ण
जिन नाम में रुचि है आप उन नाम भगवान नाम का जाप करें और आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। धन से सुख मिलेगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान नाम जाप को कभी दुख नहीं आएगा इसकी फुल गारंटी है। इसलिए भगवान नाम का जाप करें। ये इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।